कि पास में कोई सेवक जाति का कवि था, देखा रे इनके गुरुजी भी तेरे संत है, ये लोग भी यहाँ तेरे हैं, दोनों ही तेरे तेरे हैं। तो उसने तुक्काक दोहाक पद्य जोड़ दिया। कवि की यही क्षमता खास होती है कि रचना कर देता है। कवित्व शक्ति में कल्पना शक्ति हो, शब्द ज्ञान अच्छा हो तो दोहा, कविता, गीत बहुत जल्दी आसानी से रचित किए जा सकते हैं। तो कवि ने वो तुक्काक दोहा जोड़ दिया। आप रो या साध साध रो, गिलो करे ते साध साध रो मंत, सुन जो रे सहररा लोगा ए तेरा पंथी तंत। ये तेरा पंथी है, नाम तेरा पंथी दे दिया। जोधपुर में ये तेरा पंथी नाम पड़ा था। केलवा का तो महत्व स्थापना के साथ है ही, पर नामकरण के साथ देखें तो कुछ महत्व जोधपुर का भी है कि वहां संघ का मानो एक तरह से किसी ने नामकरण की बात कर दी थी, तेरापंथी कह दिया था। भिखण जी महाराज को पता चला कि लोग तो तेरापंथी तेरापंथी कहने लग गए हैं, तो उन्होंने इसको एक तरह से स्वीकार भी कर लिया। और परंतु इसकी व्याख्या, हालांकि 11, 12, 13 वो भी ठीक है, तेरे संख्या, तेरे साधु थे, तेरे श्रावक थे, तेरे नियम भी हैं। एक व्याख्या ये भी कर सकते हैं, तेरे व्यक्तियों के आधार पर तेरा पंथ, तेरे नियमों के आधार पर तेरा पंथ है। दूसरा शब्द का अलग अर्थ निकाल करके कि तेरा पंथ, हे प्रभो यह तेरा पंथ, कि प्रभो भगवान महावीर, पंथ तो आपका है, पंथ तेरा है, तुम्हारा तेरा है, हम तो चलने वाले पथिक हैं। तो तेरा पंथ, योर दाई पाथ, योर पाथ, तुम्हारा पंथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, पहले मुख्यमंत्री थे तब भी कहा था, जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अहमदाबाद पधारे थे, उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तो उन्होंने भाषण में कहा था, आचार्य श्री के पास वो खड़े खड़े बोल रहे थे, मुझे याद आ रहा है, कि तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए, तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने इस बात को कहा था कि तेरा पंथ मेरा पंथ हो गया। खैर, तो तेरा पंथ है, ये भगवान आपका पंथ है, हम तो पथिक हैं। तो खैर, संज्ञा तेरा पंथ। और केलवा भी जुड़ा हुआ है, केलवा की अंधेरी ओरी का स्थान आचार्य भिक्षु ने वो अपने नए पंथ के रूप में कह दें, भाव दीक्षा के बाद का कह दें, पहला चतुर्मास केलवा में किया था। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने केलवा में चतुर्मास का निर्णय किया था, फिर आचार्य श्री तो नहीं कर सके थे, तो बाद में मैंने जब सरदार शहर चतुर्मास करके आगे चतुर्मास करना था, तो फिर मैंने केलवा में सबसे पहले चतुर्मास किया था कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का के समय निर्णय किया हुआ है, घोषणा हुई है, तो केलवा में चतुर्मास करें। और केलवा का अपना महत्व भी है, तेरा पंथ धर्म संघ के साथ स्थापना से संबद्ध क्षेत्र भी है। तो आज का दिन वैसे केलवा से भी जुड़ा हुआ है, मेवाड़ केलवा से। और आचार्य भिक्षु को स्थान जो अंधेरी ओरी का मिला, जैसा भी स्थान मिल गया, कोई विशेष बल रहा होगा आचार्य भिक्षु में कि वो स्थान मिला तो वहां रह गए। और स्थान भी मिला, और जैसा इतिहास बताता है, देव की आसाधना तो हो ही नहीं, कि यक्षराज ने भी मानो कुछ दिखाया, अपना क्रम दिखाया। और जब बाल मुनि भारमल जी स्वामी बाहर पधारे कोई परिष्ठापन के संदर्भ में,
उस समय वापिस आ रहे होंगे, एक जो नागराज के रूप में दिखाई दे रहा था, उसने कुंडली मार ली पैर में। आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। स्वामी जी आचार्य भिक्षु ने देखा भारमल बाहर कैसे खड़ा रह गया, अच्छाया में तो यूं रहना नहीं होता है, गए काम से वापिस आ जाना होता है, कि भारमल अंदर आओ। कि गुरुदेव आ नहीं सकता, सांप की जाति ने अंटे डाल दिए हैं। अच्छा, स्वामी जी उधर पधारते हैं कि पाठ का उच्चारण करते हैं और मानो कि नागराज को भी संबोध कि आप इस स्थान के कोई अधिष्ठायक देव हो और आपकी इच्छा न हो हम स्थान छोड़ सकेंगे, हम स्थान छोड़ देते हैं भले, पर बाल मुनि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो नागराज जो था सर करता चला गया। स्वामी जी भारमल स्वामी को लेकर के अंदर पधार गए और कहा तुम सो जाओ। संभवतः बुखार भी आ गया भारमल जी स्वामी को। स्वामी जी विराजे, सोचा होगा कि आज की रात जागने की रात है। कैसा वो बाबा था, और रात को लगा कोई आया है, और दिव्य आत्मा के रूप में, जैसा इतिहास बताता है। स्वामी जी से कहा आप मुझे मनुष्य समझते हैं क्या? स्वामी जी बोले देवानुप्रिय, मनुष्य तो दिन में ही आने से कतराते हैं, रात में कौन मनुष्य यहाँ आएगा, हम लोग में और कौन मनुष्य आएगा। कहा मैं मनुष्य नहीं, मैं देव हूँ, यहाँ से संबद्ध हूँ। और महाराज आप आराम से चतुर्मास कीजिए, आराम से विराजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, प्रतिष्ठापन के एक सुबह सांप के द्वारा रेखा मिलेगी, उस सीमा में कोई मूत्र आदि प्रतिष्ठापन न करे। और ये 2 चबूतरियां जो मंदिर में है, उन पर कोई साधु लोग कोई न बैठे, एक आप भले विराजे और कोई न, कुछ ऐसा इंगित दे दिया और आप आराम से चतुर्मास करें। तो जो हमारे शास्त्र में आता है देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे शयामनो, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। तो यह प्रसंग बना और प्रसंग एक निमित्त बना जनता की श्रद्धा को उत्पन्न करने में, और केलवा के लोगों में श्रद्धा जागी रे। रात को यहां रह करके भी ये निरामय रह गए, खतरे से मुक्त रह गए, और लोगों में श्रद्धा का भाव जागा, लोग अनुयायी बन गए स्वामी जी के। तो स्वामी जी ने तपस्या की थी, साधना की थी। क्रांति की बात होती है, क्रांति के पीछे लक्ष्य क्या है वो महत्वपूर्ण तत्व है। निर्मल लक्ष्य है, बहुत लाभ की दृष्टि से, पवित्र लाभ की दृष्टि से क्रांति होती है, तो वो महत्वपूर्ण है। और उस क्रांति में थोड़े कष्ट भी आए तो आए, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां लक्ष्य निर्मल नहीं, स्वार्थ है, लोभ है, ऐसे तत्व हैं, और उच्छृंखलता है, अनुशासनहीनता, फिर कोई क्रांति की बात कर भी ले तो उस क्रांति का मेरी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। क्रांति भी संक्रांति हो, सम्यक क्रांति हो, उत्क्रांति ऐसी नहीं कि जिसके अंदर कोई पवित्र तत्व नहीं है, जिसकी आत्मा पवित्र नहीं है, वो क्रांति संक्रांति नहीं होती है, सम्यक क्रांति नहीं होती है। आचार्य भिक्षु ने एक क्रांति की थी, और क्रांति करने वाले में त्याग की चेतना होनी चाहिए कि सुविधाओं को छोड़ सकता हूं, पद की परवाह नहीं, प्रतिष्ठा की परवाह नहीं, मुझे तो अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ना है। तो आचार्य भिक्षु
जो अपने आप दीक्षा का पाठ पचकने वाले थे, उनको कौन पचकाए? कोई बड़ा हो तब तो उससे पचक ले, बड़ा कोई है ही नहीं, फिर तो खुद कोई आदमी को आगे बढ़ना होता है। पिता है तो उसका सहारा ले ले, अंगुली पकड़ ले। पिता है ही नहीं तो खुद चलो, एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। फिर अकेले चलो, अकेले अपना रास्ता देखो, आगे बढ़ो। तो मानो आचार्य भिक्षु भी ऐसे थे कि किसी की अंगुली पकड़ सके, ऐसा कोई उनको मानो मिला नहीं था कि जिसकी अंगुली पकड़ के चल सके। तो फिर अकेले अपने आप चलो, बढ़ो। दूसरों को अंगुली पकड़ा दो अपनी, तो वो दूसरे उनको साथ में ले चलो। तो अनेक साथी भी उनको मिले जो उनकी क्रांति में साथ हुए थे, साथ रहे थे। जो 13 संत हुए थे, हालांकि 13 मानसून साथ गया, उनमें से कई चले भी गए थे, जाने के कई कारण हो सकते हैं। तो आज का दिन हमारे धर्म संघ 13 पंथ की हमारी भाषा में स्थापना से जुड़ा हुआ दिन है, स्थापना का दिन है। आचार्य भिक्षु ने जिस संगठन की स्थापना की या हो गई जो भी, हालांकि स्थापना में भी अनेकों का योगदान हो सकता है। संगठन शुरू करना भी एक विशेष बात हो सकती है, पर संगठन आगे बढ़ता रह सके वो और विशेष बात होती है। वरना शुरू हुआ और कोई तत्व धराशायी हो सकता है, बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। 13 पंथ को शुरू हुए आज 262 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 262 वर्षों का यह 13 पंथ का शुरू होने से लेकर आज तक का इतिहास है। आचार्य भिक्षु ने मानो संगठन को उत्पन्न ही नहीं किया, उसको निष्पन्न करने का भी प्रयास किया। संतान को जन्म तो दे दिया, फिर उसका पालन पोषण कोई करता ही नहीं है, तो मात्र पैदा करने से क्या, बाद में उसको लालन पालन भरण पोषण भी तो करना एक कार्य होता है। तो आचार्य भिक्षु ने 13 पंथ रूपी संतान को मानो पैदा ही नहीं किया, उसका पालन पोषण भरण पोषण का भी प्रयास किया और ऐसी व्यवस्था मानो बना दी कि आगे भी जितना योग है तब तक चलता रह सके। और विशेष बात एक यह भी है, आचार्य भिक्षु का तो खैर एक बड़ा कार्य है ही 13 पंथ के संदर्भ में। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली, क्योंकि 13 पंथ स्थापना दिवस है तो हमारे धर्म संघ का स्थापना दिवस है। तो आचार्य भिक्षु का तो एक बड़ा योगदान मान ही ले, उनको तो 13 पंथ का जनक कह दें, जो कुछ अच्छा शब्द हो कह दें, जो उचित शब्द हो। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा जो चली है, आचार्य परंपरा ने भी अपना योगदान दिया है। हालांकि योगदान तो हम देखें ना, हर ईंट का अपना योगदान है। हम लोग इस भवन में ठहरे हुए हैं, छापर में जो यह भवन बना है, तो भवन में हम रह रहे हैं, तो भवन के हम देखो कि भवन में कितनी चीजों का योगदान है। गेट का अपना योगदान है, पत्थरों आदि का जो भी है अपना योगदान है, आंगन का अपना योगदान है, छत का अपना योगदान है, दीवालों का अपना योगदान है, कितनों का योगदान। तो एक मकान है, ईंटों से बना है, एक एक ईंट का अपना योगदान है। तो संगठन में भी एक एक सदस्य का अपने अपने ढंग से कोई योगदान हो सकता है। तो साधुओं का योगदान, साधियों का योगदान,
श्रावकों श्राविकाओं का योगदान और बाद में हम समण समणियों का भी योगदान मान लें और कितनी संस्थाओं का भी अपना योगदान मान लें, तो कितनों का, किसी का कम किसी का ज्यादा, ये अंतर तो हो सकता है, पर योगदान तो कितनों का होता है। तेरा पंथ के विकास में भी कितनों का योगदान है। हाँ, तारतम्य तो हो सकता है। तो आचार्यों का एक बड़ा योगदान इसलिए माना जा सकता है कि वे धर्म संघ के एक उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। उत्तरदायी जो होता है उसका बड़ा एक महत्व होता है कि और तो कोई कह दे सा यह बात भी आचार्य श्री को पूछिए, आचार्य श्री को पूछिए, वो तो फ्री हो गए, आचार्य श्री को पूछिए, हमें पता नहीं है। आचार्य श्री क्या कहेंगे, किसको पूछिए, वो क्या कहेंगे, वो तो खुद जिम्मेवार है इस बात के। जो रेस्पॉन्सिबल है उसका बड़ा योगदान मानना चाहिए कि वो हर बात के वो रेस्पॉन्सिबल वे हैं एक तरह से। तो आचार्य जिन पर बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो हमारे आचार्यों में भी, ठीक है हम सभी हमारे तो परम पूजनीय आचार्य हैं, परंतु एक योगदान में उनमें भी तारतम्य भी हो सकता है। जैसे आचार्य भिक्षु के बाद यूं तो सभी आचार्यों का अपना योगदान है, दयाचार्य हुए तेरा पंथ के विकास में श्रीमद दयाचार्य का बहुत ज्यादा योगदान मुझे प्रतीत होता है। उनके आचार्य काल में तेरा पंथ की दूसरी शताब्दी शुरू हुई थी। वे दूसरी शताब्दी जिनके आचार्य काल में शुरू हुई वैसे आचार्य थे, तो उन्होंने धर्म संघ को और ज्यादा उसकी व्यवस्था को, ढांचे को परिष्कृत करने का प्रयास किया था। आज हम साध्वी प्रमुखा की व्यवस्था को देख रहे हैं, तो दयाचार्य के युग में यह व्यवस्था शुरू हुई मुखिया साध्वी की, और वो आज तक यानी चलती आ रही है। कितनी उन्होंने उपयोगी व्यवस्था की है, ऐसा लगता है उस व्यवस्था को बंद नहीं किया जा सका, वो चलती जा रही है। और भी उन्होंने साधुओं की व्यवस्था यानी श्रृंगारों की व्यवस्था, जो भी साधियों के श्रृंगारों की व्यवस्था आदि कितने कार्य उनके आचार्य काल में हुए। हम मर्यादा महोत्सव मनाते हैं, वर्तमान आचार्य का पट्टोत्सव मनाते हैं, आचार्य भिक्षु का चरमोत्सव मनाते हैं। यह श्रीमद दयाचार्य के युग की देन माने। तो अनेक रूपों में उन्होंने धर्म संघ को विकसित, परिष्कृत, सुसंस्कृत बनाने का मानो प्रयास किया या उनके द्वारा प्रयास हुआ। और जो विकास हो गया उसको बनाए रखना भी अपने आप में विशेष बात है। कालूगणी को जो छापर से जुड़े हुए हैं तेरा पंथ के विकास में, कालूगणी का भी अपना योगदान है। कितना संस्कृत भाषा का विकास, तो कालूगणी का अपना योगदान है। और हम बाद में चले, आचार्य तुलसी के आचार्य काल में तेरा पंथ ने तीसरी शताब्दी में प्रवेश किया था। पहली शताब्दी तो आचार्य भिक्षु के समय, दूसरी शताब्दी में प्रवेश दयाचार्य के समय, और तीसरी शताब्दी में प्रवेश आचार्य तुलसी के आचार्य काल में तेरा पंथ ने किया था। तो आचार्य तुलसी ने कितना विकास किया। अब दक्षिण भारत की यात्रा स्वयं आचार्य तुलसी ने की। आचार्यों में प्रथम आचार्य वे थे हमारे धर्म संघ में, दक्षिण भारत पधारे थे। कोलकाता पधारने वाले प्रथम आचार्य हमारे धर्म संघ में आचार्य तुलसी हुए थे। और ये कितने अनुभूत प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान, ये समण श्रेणी आदि कितनी चीजें हैं, आगम संपादन का ये इतना बड़ा कार्य है। तो ये सारे तेरा पंथ के विकास के मानो आयाम हुए हैं। ये मुमुक्षु बाइयां बैठी ये संस्था है तो आचार्य तुलसी के समय की है। ये शिक्षा के पाठ्यक्रम जो शुरू हुए हैं, उपासक श्रेणी जो चली है आचार्य तुलसी के आचार्य काल में, कितनी संस्थाएं आचार्य तुलसी के आचार्य काल में जन्मी हुई हैं।
तो धर्म संघ ने कितनी दिशाओं में विकास किया है आचार्य तुलसी के युग में। और आचार्य महाप्रज्ञ जी जो आचार्य तुलसी से जुड़े रहे थे, कितने कार्यों में वो भले मुनि अवस्था में थे, भले युवाचार्य थे, कोई भी थे, तो जितना मैंने जाना आचार्य तुलसी के किस प्रकार वो एक मानो सहायक बने हुए थे, और इन विकास के कार्यों में उनका भी कितना योगदान रहा होगा। आगम काल में तो कितना योगदान था आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मुनि अवस्था से। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मुनि अवस्था से ही आचार्य तुलसी को एक सहयोग मिलता रहा था। और आज जो इतना साहित्य हमारे धर्म संघ में, साहित्य औरों का भी है, और भी आचार्यों का है, साधु साधियों आदि का भी है, परंतु साहित्य के क्षेत्र में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक विशेष नाम प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारे धर्म संघ की साहित्य रचना में स्वामी जी का भी बहुत है, जयाचार्य का भी बहुत है साहित्य, जयाचार्य का बहुत साहित्य है। उस जमाने में प्रकाशन नहीं हुआ था, अभी भी सारा साहित्य नहीं छपा है जयाचार्य का। आचार्य महाप्रज्ञ जी का यो आधुनिक भाषा में देखें, हिंदी, संस्कृत, इस रूप में साहित्य देखें, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का नाम भी हम ले सकते हैं कि हिंदी भाषा में तेरा पंथ का जो चारित्रात्माओं का साहित्य जितना छपा है, संस्कृत में भी छपा है, इस साहित्य में आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी विशेष नाम इस रूप में तेरा पंथ के विकास में लिया जा सकता है। प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान में भी आचार्य महाप्रज्ञ जी का अपना योगदान। तो हमारा धर्म संघ जिसने विकास किया है और विकास करता रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। तो हमारा धर्म संघ तेरा पंथ जिसने विकास किया है और संगठन है वो मजबूत रहे, इसके प्रति संघ शास्त्रा को भी जागरूक उनको तो रहना ही चाहिए। और भी साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएं, श्रवण श्रेणी भी वर्तमान में है, वे सभी जागरूक रहे, हमारा धर्म संघ अच्छा रहे, मजबूत रहे, अच्छा काम करता रहे, न लड़ाई झगड़ा करना, न फालतू कलह में जाना, अपना अच्छा काम करो, जितनी हो सके सेवा करो, सेवा दो, अपने संघ की सेवा करो, संघ के द्वारा दूसरों की भी आध्यात्मिक धार्मिक जो सेवा बन सके हो सके वो सेवा करें, तो अच्छा काम करते रहें। और फालतू बैर विरोध निंदा चुगली यानी आलोचनाएं, फालतू इन चीज़ों में शक्ति नहीं लगनी चाहिए, अपना अच्छा काम करना चाहिए। तो और कैसे हमारा धर्म संघ आगे बढ़ सके, जहाँ कहीं कमी लगे तो कमी को कैसे कम कर सकें, दूर कर सकें, वह भी हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो हमारे धर्म संघ के विकास में कितनों का योगदान है। खैर आचार्यों को तो बहुत हम महत्व दे ही दें, वो तो एक रेस्पॉन्सिबल होते हैं, संगठन के सर्वोच्च होते हैं, प्रमुख होते हैं। औरों का भी अपना योगदान है। सेनापति का तो महत्व है ही, तो सैनिक कोई है ही नहीं, अकेला सेनापति तो कितना क्या करेगा। तो सेनापति को सैनिक हैं तो सेनापति का भी महत्व, सेना का सेनापति है तो सेना है तो सेनापति का महत्व है। इसी तरह संघ है तो आचार्यों का महत्व, संघ शास्त्रा है। तो बड़ा तो संघ है, जिस संघ में आचार्य भी हैं और भी हैं। शरीर है तो शरीर, पूरे शरीर का महत्व है, उसमें फिर मस्तिष्क का, मस्तक का विशेष महत्व मान लें। तो शरीर में
मस्तक का महत्व है, शरीर कोई और है ही नहीं, तो कोरा मस्तक है तो कितना क्या काम आएगा। तो हमारे धर्म संघ के साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएं, श्रमण श्रेणी जो वर्तमान में है, अच्छा कार्य करें, विकास करें और हम अपने धर्म संघ की सुषमा को बढ़ाने का प्रयास करते रहें। तो हमें जो मिला है यह धर्म संघ, हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह करने जीवन का कल्याण, मिला यह तेरा। करने जीवन का कल्याण, मिला यह तेरा। भिक्षु ने ढूंढ निकाला, कैसा अमृत। भिक्षु ने आला धार्मिक जग की शान, मिला यह तेरा। आला धार्मिक हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा। करने जीवन का कल्याण, मिला यह। तो यह तेरा पंथ महान, तो हमारा यह तेरा पंथ महान है। हम उसको और ज़्यादा महत्तम जो भी हो सके बनाने का जितना संभव हो सके प्रयास करते रहें और मुमुक्षुओं की संख्या भी बढ़े, मुमुक्षु संख्या बढ़े। तो हमारे साधु साध्वियाँ भी जितना वो प्रयास करें कि मुमुक्षु संख्या वृद्धि हो, ऐसा प्रयास चलता रहे। भाई भी मुमुक्षु बढ़े, बहनें भी बढ़ें। हमारी अवस्था की तो व्यवस्था की हुई है, उसको भी ध्यान में रखना अपेक्षित है। तो मुमुक्षु संख्या भी बढ़े, मुमुक्षु संख्या बढ़ेगी तो चारित्रात्माओं की संख्या बढ़ने की संभावना बन जाएगी कि मूल होगा तो फल फूल हो सकेंगे। तो मुमुक्षु बनेंगे तो साधु साध्वियों की संख्या भी फिर बढ़ सकेंगी। तो यह भी प्रयास वांछनीय है। और हमारे धर्म संघ के विकास में आचार्यों का जो योगदान रहा है या वर्तमान भी जो भी है, तो आचार्यों का तो योगदान बहुत ही हमारे लिए, अतीत में 10 आचार्य जो हुए हैं उनका 1 दशक अतीत में आचार्यों का हो गया। आचार्य भिक्षु तो खैर प्रथम आचार्य हैं हमारे, वो तो मूल में हैं ही, उनका तो क्या हम बताएं। बाद के आचार्यों का भी जो अतीत में हुए हैं उनका भी अपना योगदान है। और हमारे संतों का भी कितना योगदान है, कितने तपस्वी संत हुए हैं। ओम अभिराशि को नमः, ओम अभिराशि को नमः, ओम अभिराशि को नमः। ऐसे कितने तपस्वी संत हुए हैं और कितने ज्ञानी संत
बहुश्रुत जानकार संत हुए हैं, तो कितने सेवा भावी, सेवा करने वाले हुए हैं, अलग अलग ढंग के हैं। कोई तपस्वी राज, कोई हमारे सेवा भावी, सेवा करने वाले, कोई ज्ञानी ध्यानी जानकार, अच्छे व्याख्यानी, अनेक रूपों में हमारे संत हुए हैं। तो सेवा करने वालों का भी अपना महत्व है, क्योंकि संघ में तो बहुत तरह के चाहिए, सेवा करने वाले भी चाहिए, ज्ञानी भी चाहिए, व्यवस्था कर सके ऐसे भी चाहिए, तपस्वी भी हो तो अच्छे, अनेक तरह के चाहिए। क्योंकि मकान है तो वहाँ काठ भी चाहिए, दरवाजा भी चाहिए, आंगन भी चाहिए, छत भी चाहिए, दीवारें भी चाहिए, थोड़ी अलमारियाँ भी चाहिए, हो तो अलमारियाँ हो तो वो भी काम आ जाती है। तो कितनी चीज़ें चाहिए, सबकी उपयोगिता। भोजन करना है तो फुल्का भी चाहिए, साग भी चाहिए, थोड़ी कड्डी भी चाहिए, कभी दाल भी चाहिए, दूध भी, कई चीजें हो तब पूरा अच्छा भोजन हो सकता है। तो संघ में भी हमें तपस्वी भी हो, सेवा भावी भी हो, सक्षम सेवा करने वाले हों, ज्ञानी ध्यानी भी हो, अच्छा मैनेजमेंट कर सकें, प्रशासन कर सकें, ऐसे व्यक्ति भी हों, सब तरह के हों, तो वो संगठन का ये हमारा रथ अच्छे ढंग से आगे चल सकता है। तो यह हमारा धर्म संघ एक रथ है, हमारा धर्म संघ एक जहाज है। तो जहाज में, रथ में संचालक भी योग्य हो और यह रथ अच्छे ढंग से आगे बढ़ता रहे, और हम इस धर्म संघ की जितनी हो सके सेवा करते रहें, अच्छा कार्य करते रहें, यह काम्य है। तो परम पूज्य गुरुदेव का प्रेरणादायी मंगल प्रवचन हमें प्रदान हुआ, और अब साध्वी वृंद और हो तो समणी वृंद साथ में सामूहिक गीत की प्रस्तुति। मुनि वृंद गीत की प्रस्तुति तेरापंथ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि संतों में तपस्वी हुए हैं, और तो साधियों में भी देखें तो साधियों की, तपस्वी साधियों की कोई सूची तैयार करे। वो साध्वी कल्पलता जी वो कार्य करती है, वो यशस्वी साधियाँ और ऐसे। तो एक बार मैंने कहा था कोई ये तपस्वियों का भी कोई एक ग्रंथ, यशस्वियों का तो ग्रंथ है, यशस्वी है, कोई तपस्वियों का भी कोई कभी ग्रंथ तैयार हो कि तेरा पंथ के तपस्वी संत, तेरा पंथ की तपस्विनी साधियाँ, एक कोई ग्रंथ छपे न छपे तैयार हो। भी हमारे ये तपस्वी हुए हैं साधुओं में, साधियों में, ये तो हम साधियों में भी हम अनेक तपस्विनी साधियों को देख सकते हैं। तात्कालिक रूप में याद करें तो अभी हम देरासर जाकर आए थे, साध्वी दिव्य तपस्विनी, दीर्घ तपस्विनी साध्वी पन्ना जी, जिनको मैंने आंखों से देखा भी है। तो कितनी उनकी अपनी तपस्या, उनकी जितना मैंने देखा सेवा की भावना, यूँ विनय का प्रयोग उनमें देखा। वो साधु अनचान जी, ऐसे कितनी तपस्विनी साधियाँ कोई पूरी तैयार करे, ऐसे अनेक तपस्विनी साधियाँ हैं। साधियों में भी सेवा भावी भी कितनी साधियाँ जो सेवा में योगदान अपना दिया, आज भी सेवा में योगदान देने वाली भी साधियाँ, जिनकी हम खोज करें कौन कौन है, अपने अपने ढंग से। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी अस्वस्थ हो गई थी पहले भी, बाद में अस्वस्थ काल में भी। तो अब कोई, हम दिल्ली में थे, पहले भी देखते थे, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा स्थिति थी। तो मैं जाता देखता, शादियाँ खड़ी है बैठी है, कोई शादी खड़ी रहती, कोई क्यों आसपास रहती। तो मैं तो दिन में जाता, बाकी रात में कितने वो जागते होंगे। तो यानी वो सेवा की भी बात है। वो तो खैर साध्वी प्रमुखा थी, अब कोई सामान्य भी हो तो उनको भी तो मौके पर, तो कितनी हम ऐसे खोज करें कि सेवा करने वाली कितनी पढ़ी लिखी भी साधियाँ हैं, और तपस्वी भी है, पढ़ी लिखी भी है, सेवा भावी भी है। यूँ हम श्रमण श्रेणी में भी अपने ढंग से विभिन्न कार्यों में योगदान, श्रावकों में देखें, श्राविकाओं में देखें, अपने अपने ढंग से सेवा देने वाले कई जानकार भी हैं, कई तपस्वी भी मिल सकेंगे। तो हमारे धर्म संघ में यूँ बहुतों का योगदान है। तो अपना जिसने जो योगदान दे दिया, देता है,
वो खास बात है, जीवन की पूंजी है कि मैंने इस कार्य में योगदान दिया, ये काम किया, वो अपनी एक पूंजी हो सकती है। तो हमारा धर्म संघ वर्तमान में हमारे आकर आचार्यों का तो एक सर्वोच्च दायित्व होता ही है, धर्म संघ में जिम्मा होता ही है। और भी हमारे कितने साधु साध्वियाँ श्रावक श्राविकाएं समणियाँ काम कर रहे हैं। इधर हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, वे भी अपने साध्वी समुदाय में तो सर्वोच्च हैं। वर्तमान में साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी साध्वी समुदाय में सर्वोच्च हैं। तो आपका भी बड़ा एक दायित्व है, सेवा का काम है। इतना बड़ा साध्वी समुदाय है, कभी कहीं से बात भी आती है तो वो भी व्यवस्था का कार्य भी है हमारे निर्देशन में, इंगित में, तो वो भी संभालना, कितने लोग भी आते हैं। तो साध्वी प्रमुखा का भी एक बड़ा एक अपना दायित्व होता है। आप सेवा दे रही हैं तो वे भी बड़ा एक योगदान ही है धर्म संघ को अपना अपना। इधर हमारे मुख्य मुनि हैं, इनका भी बड़ा हमारे व्यवस्था तंत्र में कार्य में हमारे मेरे सचिव के रूप में काम करते हैं। इधर साध्वी वरिया भी संबुद्ध सा है, बरसों से समण श्रेणी की सार संभाल में और भी लेखन में आदि में मेरे सानिध्य में बैठती है, रहती है, कार्य करती है, सेवा करती है, अपना अपना योगदान है। तो ये तो खैर पदासीन है तो ज़्यादा एक जिम्मेवारी की, बाकी और भी हमारे साधु साध्वियाँ कितनों का योगदान होता है। क्योंकि एक चीज को मैंने एक दिन कहा होगा कि एक अटोकन का भी योगदान होता है। वो मेरे सामने कई बार वो टेबल संत लोग रखते हैं, तो कई बार वो हिलती है, एक छोटा सा अटोकन लगा देते हैं, वो ठीक हो जाते। एक छोटे से अटोकन का भी योगदान है, तब आराम से काम उस पर कर सकते हैं। एक अटोकन आ गया, अपना योगदान दिया, वो नीचे जम गया तो टेबल को स्थिर कर दिया उसने। तो एक एक छोटे साधु का भी अपना योगदान हो सकता है, छोटे छोटों का अपना योगदान, बड़ों को टिकाने के लिए छोटे कई बार योगदान देते हैं। तो बड़ी टेबल है, इतनी बड़ी टेबल को ठीक तरह जमाए रखने में एक छोटे से अटोकन का भी कितना योगदान है। एक बड़े संत हैं, वो अच्छा काम कर सकें, उसमें योगदान देने में छोटे संत भी सहयोगी बन सकते हैं। एक छोटा साधु है, वो सेवा करता है तो बड़े आराम से दूसरा काम कर सकते हैं। जो अपना अपना कितनों का योगदान है, तो जो जितनी सेवा कर सके वो खास बात है। हमारी यात्रा होती है, व्यवस्था होती है, इसमें भी कितनों का योगदान है। कितनी व्यवस्था करना, संभालना, स्थितियाँ जो भी आ जाती है उनको परोटना, संभालना, कहीं मुकाबला करना, बुद्धिमत्ता से सल्टाना करना, तो कई काम होते हैं। तो अपने अपने ढंग से जहाँ जिसको मौका मिले, किसी के पास बुद्धि है तो वो बुद्धि से सेवा कर सकता है, जिनके पास बौद्धिकता है, बुद्धि है, तो वो अपने बुद्धि से बड़ा योगदान दे सकते हैं। किसी के पास बुद्धि तो इतनी नहीं, पर शरीर अच्छा अनुकूल है तो वो और काम करके योगदान दे सकता है। तो अनेक जिसके पास जो है उसके द्वारा अपना सेवा करने का आदमी प्रयास करे, यह कल्याणकारी बात हो सकती है। ओम अर्हत। गीत की प्रस्तुति मुनि वीरेंद्र। शाश्वत स्वर हम समझेंगे समझाएंगे, भिक्षु स्वामी का शाश्वत स्वर हम समझेंगे समझाएंगे। वह दर्शन लौकिक लोकोत्तर हम समझेंगे समझाएंगे। वह दर्शन लौकिक लोकोत्तर हम समझेंगे समझाएंगे। भैक्षव शासन भवदधि जहाज, इसमें बैठेगा जो समाज। भैक्षव शासन भवदधि जहाज, इसमें बैठेगा जो समाज। तर जाएगा पाकर अवसर हम समझेंगे समझाएंगे। तर जाएगा पाकर अवसर हम समझेंगे समझाएंगे। है संग स्थापना का अवसर हम समझेंगे समझाएंगे। है संग स्थापना का अवसर हम समझेंगे समझाएंगे। आचार क्रांति भिक्षु ने की, सुविचार क्रांति भिक्षु ने की। आचार क्रांति भिक्षु ने की,
विचार क्रांति भिक्षु ने की, कितना है गहन ज्ञान सागर हम समझेंगे समझाएंगे, कितना है गहन ज्ञान सागर हम समझेंगे समझाएंगे। भिक्षु स्वामी का शाश्वत स्वर हम समझेंगे समझाएंगे। आगम मंथन करके पाया है धर्म जिनाज्ञा बतलाया, आगम मंथन करके पाया है धर्म जिनाज्ञा बतलाया। व्रत अव्रत में क्या है अंतर हम समझेंगे समझाएंगे, व्रत अव्रत में क्या है अंतर हम समझेंगे समझाएंगे। भिक्षु स्वामी का शाश्वत स्वर हम समझेंगे समझाएंगे। अध्यात्म दया वह कहलाए जो मोक्ष नगर तक पहुँचाए, अध्यात्म दया वह कहलाए जो मोक्ष नगर तक पहुँचाए। भिक्षु विचार दर्शन पढ़कर हम समझेंगे समझाएंगे, भिक्षु विचार दर्शन पढ़कर हम समझेंगे समझाएंगे। भिक्षु स्वामी का शाश्वत स्वर हम समझेंगे समझाएंगे। है तीन रूप में धर्म दान जो अभय संयति ज्ञान ज्ञान, है तीन रूप में धर्म दान जो अभय संयति ज्ञान दान। अवशेष सभी आज्ञा बाहर हम समझेंगे समझाएंगे, अवशेष सभी आज्ञा बाहर हम समझेंगे समझाएंगे। भिक्षु स्वामी का शाश्वत स्वर हम समझेंगे समझाएंगे। भिक्षु स्वामी थे उपकारी, उपकारी के प्रति आभारी। भिक्षु स्वामी थे उपकारी, उपकारी के प्रति आभारी। सम्यक दर्शन दीपक लेकर हम समझेंगे समझाएंगे, सम्यक दर्शन दीपक लेकर हम समझेंगे समझाएंगे। भिक्षु स्वामी का शाश्वत स्वर हम समझेंगे समझाएंगे। श्रद्धा से हरा भरा छापर चौमासा कालू धरती पर, श्रद्धा से हरा भरा छापर चौमासा कालू धरती पर। भिक्षु है कहाँ? भिक्षु है अरे यहाँ। भिक्षु है महाश्रमण गुरुवर हम समझेंगे समझाएंगे। भिक्षु है महाश्रमण गुरुवर हम समझेंगे समझाएंगे। भिक्षु है महाश्रमण गुरुवर, भिक्षु है महाश्रमण गुरुवर, भिक्षु है महाश्रमण गुरुवर, भिक्षु है महाश्रमण गुरुवर, भिक्षु है महाश्रमण गुरुवर हम समझेंगे समझाएंगे। भिक्षु है महाश्रमण गुरुवर हम समझेंगे समझाएंगे। आज तेरापंथ स्थापना दिवस पर यह परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में कार्यक्रम चला। अब संघ गान के साथ में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। उसके बाद में फिर दीक्षा समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ हो सकेगा। हम पूज्य प्रवर के साथ में खड़े खड़े अपने स्थान पर संघ गान कर सकेंगे। शरीर को यथासंभवतया स्थिर रखने का प्रयास। जय जय धर्म संघ अविचल हो, संघ संघ पति प्रेम
हम सब का सौभाग्य प्रभु यह तेरा पंथ एक सो गुरु के अनुशासन में एकाचार विचार विमल हो जय जय धर्म दृढ़तर सुंदर संघ संगठन क्षीर नीरसा यह हो अक्षुण्ण संघ मर्यादा विनय और वात्सल्य अचल हो जय जय धर्म संघ संपदा बढ़ती प्रगति शिखर पर चढ़ती भैक्षव शासन नंदन सौरभ से सुरभित भूतल हो जय जय धर्म संघ तुलसी जय हो सदा संघ चतुष्टय बल श्रद्धा भक्ति बहे नस नस में पग पग पर प्रतिपल मंगल हो जय जय धर्म संघ संघ संघपति प्रेम अटल हो संग पुरुष चिरायु हो संग पुरुष चिरायु हो संग पुरुष चिरायु हो तो यह हमारे कार्यक्रम का एक चरण यहाँ संपन्न हो जाता है। अब दूसरा चरण दीक्षा समारोह का है। तो साधु साधियों की उपस्थिति तो दोनों ही चरणों में यथासंभवतया वांछनीय है। और जो वृद्ध आदि हो थकान आ गई अब थक गए हैं जाना चाहिए तो वृद्ध ऐसे कोई हो काल्पनिक वृद्ध वो भले जाएं तो जा सकते हैं। बाकी तो दूसरे चरण में भी उपस्थिति वांछनीय है। थोड़ा सा भले एक बार थोड़ी सी देर के लिए जाना हो तो एक बार जाकर के वापस आ सकते हैं। तो मूल एक बार कोई अंदर जाना हो तो जाकर आ सकते हैं। बाकी दूसरा चरण दीक्षा समारोह का उसमें भी हमें रहने का प्रयास करना है। अंते आज छापर की धरा पर चतुर्मास के अवसर पर और चतुर्मास लगने से पहले यह दीक्षा समारोह होने जा रहा है। दीक्षा समारोह में अभी आज जो दीक्षा हो रही है छापर की तो नहीं है पर छापर में हो रही है। ये छापर वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि यहाँ भव्यात्माओं के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से साध्वी दीक्षा
ग्रहण की जाएगी। और यह तेरापन धर्म संघ में होने वाली दीक्षा अपने आप में एक वैशिष्ट्य लिए हुए होती है। इसका रीज़न यह होता है कि केवल व्यक्ति की भावना दीक्षा की हो गई उतने मात्र से दीक्षा नहीं होती है। केवल उसके माता पिता ने आज्ञा दे दी उतने पर भी दीक्षा नहीं होती है। और आचार्य प्रवर की अनुमति साथ में मिलती है, दृष्टि साथ में मिलती है। इन तीनों बातों का योग मिलता है तब जाकर के कहीं दीक्षा होती है। आज पूज्य प्रवर की सन्निधि में सीधी दीक्षा भी हो रही है और समण श्रेणी से आरोहण भी हो रहा है। दोनों प्रकार की वैरायटीज यहाँ पर है। तो जो सीधी दीक्षा हो रही है, आज तो इस परिषद में मानो गुजराती लोग भी काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और यह गुजरात से संबंध रखने वाली दीक्षा है। इसलिए गुजराती लोगों का पहुँचना और वाव के लोगों का पहुँचना यह भी अपने आप में एक विशेष बात हो जाती है। यह ताल छापर जिसे देखने के लिए टूरिस्ट लोग भी बहुत आते हैं और यहाँ पर हिरणों को देखा जाता है। इस बार तो लोग आने वाले वहाँ हिरणों को भी देख सकेंगे, पर मूल में परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन भी यहाँ कर सकेंगे। मूल यह चतुर्मास एक विशेष उपलब्धि भरा होता है और उसमें दीक्षा का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। मानो कि आज दोपहर में चातुर्मासिक स्थापना कार्यक्रम है, रात्रि में अर्थात सूर्यास्त के बाद में जब पाक्षिक प्रतिक्रमण होगा, चातुर्मासिक पाक्षिक प्रतिक्रमण, वह श्रावक लगभग 500 व्यक्तियों का टारगेट है। भाई और बहनें मिला करके नमस्कार महामंत्र की प्रतिदिन 11 माला प्रतिदिन अर्थात 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक, इन 31 दिनों में प्रतिदिन 11 मालाएं फेरना है। और उसके साथ में कुछ नियम भी रहेंगे, उन नियमों को भी आप जान लेंगे। पर पहली बात तो यहाँ छापर का तेरापंथ महिला मंडल वह बहनों के नाम लिखने के लिए तत्पर रहेगा और तेरापंथ युवक परिषद वह भाइयों के नाम लिखने के लिए तत्पर रहेगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आज 13 तारीख हो चुकी है और 1 अगस्त को प्रारंभ होना है। लगभग 17-18 दिन अवशेष है, तो इसमें आप लोग पूरी तैयारी कर लें। 500 व्यक्ति एक साथ में कैसे जुड़ सकते हैं, वो अनुष्ठान का स्थान कोई भी हो सकता है। आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, आचार्य प्रवर के ठिकाने में भी कर सकते हैं, कुटीर में भी कर सकते हैं, पर करना आपको 3-4 किलोमीटर की एरिया के अंदर ही है। तो ये आप भीतर में भाव बनाएंगे और इस अनुष्ठान के साथ में अवश्य जुड़ेंगे। यह अनुष्ठान चतुर्मास को निर्विघ्न बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकेगा। सबसे पहले तो हम नमस्कार महामंत्र का स्मरण अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करते हैं। आत्मा का कल्याण हो इसलिए नमस्कार महामंत्र का स्मरण होता है। तो आज ये दीक्षा समारोह हो रहा है, मानो कि नमस्कार महामंत्र में प्रविष्टि हो रही है, क्योंकि नमो लोये सब्ब साहुणा यह भी नमस्कार महामंत्र का एक अंग है। अभी तक ये दोनों जो अभी साध्वी वेश में है, अभी साध्वियाँ बनी नहीं है, नमस्कार महामंत्र में आई नहीं है। ये तभी आएगी जब पूज्य प्रवर के द्वारा दीक्षा का प्रत्याख्यान कराया जाएगा। और ज्यों ही प्रत्याख्यान कराया कि ये नमस्कार महामंत्र में प्रविष्ट हो जाएगी और फिर आप सभी लोगों के लिए ये वंदनीय हो जाएगी। तो तेरापंथ की दीक्षा का अपना अलग ही इतिहास है
और तेरा पंथ की स्थापना के साथ में साध्वी दीक्षा नहीं जुड़ी थी। मात्र 3 पंथ थे, 3 तीर्थ थे, साधु थे, श्रावक और श्राविकाएं। इस रूप में 3 तीर्थ धर्म संघ में थे। वर्षों बाद में फिर 3 बहनों की दीक्षा होती है तो फिर वह संपूर्ण धर्म संघ कहलाता है। उस समय में आचार्य भिक्षु के पास में एक प्रश्न आया था कि आपके यहाँ साध्वी जी नहीं है, इसलिए आपका यह लड्डू खंडित है। आचार्य भिक्षु ने कहा, लड्डू खंडित तो है पर पूरा चौगुणी का है, अर्थात मिठास में कहीं पर भी कमी नहीं है। पर आखिर ताना देने वालों ने ताना दे दिया, पर आज गर्व से कह सकते हैं तेरा पंथ में उस समय तो केवल संतों की संख्या थी और बाद में साध्वी दीक्षा हुई। उस समय तक साध्वियों की संख्या कम रही, पर धीरे धीरे करते करते साध्वियों की संख्या बढ़ती गई और संत वैसे शताधिक है, पर अभी भी बहुत बड़ी अपेक्षा है भाइयों से कि वे आचार्य कालूगणी के समय में, आचार्य तुलसी गणी के समय में जो दीक्षाएं होती थी, सजोड़े दीक्षाएं भी होती थी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय भी सजोड़े दीक्षाएं हुई है, महाश्रमण जी के समय भी सजोड़े दीक्षा हुई है। आप लोग और भी जागृत हो सकते हैं, कैसे अपने आप को भावना के साथ में जोड़ें कि मैं उन 3 मनोरथों में एक ये मनोरथ भी रखूं, कब मैं गृहस्थपन छोड़ करके साधु व्रत स्वीकार करूंगा। ये साधु व्रत स्वीकार करना ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इस उपलब्धि को समझने वाला ही समझ सकता है। एक व्यक्ति कल परसों आचार्य प्रवर के पास में आया, पर 50 वर्ष से ऊपर का हो चुका था, इसलिए उसको एंट्री नहीं मिल सकी। परम पूज्य गुरुदेव पधार रहे हैं। अब इस कार्यक्रम को गतिमान परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में किया जा रहा है। सबसे पहले दीक्षार्थी परिचय के लिए मुमुक्षु दीक्षिता दीक्षार्थी नेकता परिक का परिचय देने के लिए उपस्थित होगी। आत्म साम्राज्य के युद्धवीर महावीर को नमन, पुरुषार्थ के परमवीर आचार्य भिक्षु को नमन, छापर धरा के धर्मवीर आचार्य कालूगणी को नमन, अज्ञान से ज्ञान की ओर सुदृढ़ दीपशिखा को प्रज्वलित करने वाले गुरु शुभ्र गणनायक युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि स नमन। स्नेहमया सरल मना साध्वी समाज के श्रृंगार नवम साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदन। ज्योति चरण की नवीन कृति आदरणीय मुख्य मुनि प्रवर व साध्वी वर्या जी को वंदन। पंचम पद पर सुशोभित सर्व चारित्र आत्माओं को मथ एण वंदामी। तेरा पंथ धर्म संघ का पंचम तीर्थ समणी वृंद को वंदामी नमस्कामी। वीरती पथ पर वर्धमान दीक्षार्थी बहन
व मुमुक्षु बहनें, संयम की अनुमोदना में उपस्थित सकल श्रावक समाज को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ईगो में सास ओ अप्पा अर्थात एक मेरी शाश्वत आत्मा महावीर की इस अनमोल वाणी से स्वयं को प्रेरित कर कृष्ण मृग से प्रसिद्ध छापर धरा स्थिर योगी आचार्य कालुगणी की जन्म धरा में आज 13 पंथ स्थापना दिवस के स्वर्णिम वेला में अपनी आत्मा को प्रकाशित करने हेतु 13 पंथ सरताज के श्री चरणों में उपस्थित है मुमुक्षु नेकता। संघ की श्री वृद्धि में अपनी आत्मजा को समर्पित कर रहे हैं सूरत निवासी बाव प्रवासी श्रीमान विक्रम भाई परिक व अनिला बहन परिक। आपने पारमार्थिक शिक्षण संस्था में 6.5 वर्ष तक साधना कर अपने आप को परखने के साथ BA तथा जैनोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल की। आपकी कार्यनिष्ठा, नियमनिष्ठा, गुरुनिष्ठा, सेवा, कार्यकुशलता एवं श्रावक के 12वें व्रत की उत्कृष्ट आराधना से मुमुक्षु बहनों के दिलों में विशेष स्थान प्राप्त किया है। वाव की नेम राजुल जोड़ी मुनि श्री वर्धमान कुमार जी स्वामी व साध्वी गुण प्रभा जी आपके पर दादा दादी महाराज है। वाव की प्रथम दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले साध्वी भाग्यवती जी आपकी बुआ महाराज है। साध्वी प्रज्ञावती जी आपके नानी महाराज है। अब कुछ ही क्षणों में नव्य जन्म प्राप्त करने हेतु व 13 पंथ धर्म संघ की धवल सेना में स्वयं को शामिल करने हेतु संघ शिरोमणि शासन मुकुट कीर्तिधर आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में प्रवज्या हेतु समुत्सुक है मुमुक्षु नेकता। अंत में पर से स्व की यात्रा के राही समणी अरहत प्रज्ञा जी व मुमुक्षु नेकता को संयम जीवन की पारमार्थिक शिक्षण संस्था की तरफ से अनंत आध्यात्मिक मंगल कामना देते हुए विगत वर्षों में ही नहीं विगत जन्मों में भी अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो तो करबद्ध क्षमा याचना करते हुए संग में ही जीना, संग में ही रमना, गुरु दृष्टि में रहना, निज आत्मा को पाना, संग में ही जीना, संग में ही रहना। ओम अरहम। आज्ञा पत्र का वाचन पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अध्यक्ष बजरंग जी जैन द्वारा किया जा रहा है। आज्ञा पत्र के वाचन के लिए फिर विक्रम भाई, अनिलाबेन परिक ये आगे तैयार रहेंगे। नमोत्थुनम समणस्य भगवो महावीरस्य। 13 पंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता, अध्यात्म जगत के उज्जवल नक्षत्र, महातपस्वी, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी, साध्वी प्रमुखा साध्वी श्री विश्रुत विभा जी एवं समस्त साधु साध्वी वृंद के श्री चरणों में सादर अभिवंदन। परम श्रद्धास्पद गुरुदेव, मेरी सुपुत्री नेकता परिक गत 7 वर्षों से संयम साधना के लिए समुत्सुक है। मैंने इसके विचार परिवर्तन के लिए विविध उपायों को काम में लिया है, किंतु ये सभी कसौटियों में खरी उतरी है। अतः पूर्ण योग्य समझकर मैं बंधांजलि प्रार्थना करता हूँ कि अब इसे पुनीत कर कमलों के द्वारा साध्वी दीक्षा प्रदान कर 13 पंथ धर्म संघ की चरित्रात्माओं की श्रेणी में प्रविष्ट कर कृतार्थ करें। इसकी जन्म तिथि एवं स्थान अश्विन शुक्ला दूज बाव 3/10/1997। पिताश्री का नाम विक्रम भाई परिक, मातुश्री का नाम अनिलाबेन परिक,
निवास स्थान व प्रांत बाव, सूरत, गुजरात। वैराग्य भावना 8 वर्षों से। संस्था में प्रवेश की तिथि 24 फरवरी 2016। संस्था में प्रवेश के समय शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास। अभी BA MA फाइनल। प्रतिक्रमण एवं दीक्षा की आदेश में तिथि माघ शुक्ला सप्तमी, बिदासर। पूज्य प्रवर, अब मेरी यह भावना है कि मेरी पुत्री नेकता आपकी वरद छाया में आत्म साधना एवं ज्ञानाराधना करती हुई तिन्नाणम तारियाणम इस आगम सूत्र के चरितार्थ कर मैंने यह आज्ञा पत्र सहर्ष एवं स्वेच्छा से लिखा है, संकोच, आवेश या प्रभाववश नहीं। दस्तक हैं विक्रम भाई परीख, पिताश्री एवं पूरा परिवार। साक्ष्यों के हस्ताक्षर हैं, ये गुरुचरणों में समर्पित कर रहे हैं। अब विक्रम भाई परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में यह आज्ञा पत्र उपहित कर रहे हैं। अनिलाबेन परीख भी सामने खड़ी है, कोकिलाबेन भी आज साक्षी बन रही है, परिवार भी साक्षी बन रहा है। अब समणी अर्हत प्रज्ञा का परिचय देने के लिए समणी स्वर्ण प्रज्ञा जी। भंते तेरा पंथ धर्म संग सब संगों से न्यारा है। तेरा पंथ धर्म संग सब संगों से न्यारा है। जंगल में भी मंगल करता ऐसा गुरु हमारा है। जंगल में भी मंगल करता ऐसा गुरु हमारा है। तेरा पंथ धर्म संग में परमाराध्य गुरुदेव श्री तुलसी ने नए तीर्थ के रूप में समण श्रेणी की स्थापना करके वे धर्म संघ के तीर्थपति बन गई। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने इस श्रेणी को संपोषित किया। वर्तमान में युग प्रधान गुरुदेव ने संयम का वरदान देकर इसे संयम के ढांचे में ढाल रहे हैं। युगरी मांग समण श्रेणी है। आपुरखारी पुण्याई से विभूषित कालजयी समण श्रेणी को श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि प्रवर और साध्वी वरिया जी का निरंतर आलंबन मिल रहा है। इस श्रेणी ने सैकड़ों पुष्पों को संघ को समर्पित किया। इसी श्रृंखला में आज उपस्थित हैं समणी अर्हत प्रज्ञा। समणी अर्हत प्रज्ञा अर्हत के प्रतिनिधि प्रभु चरणों में समर्पित होने जा रही हैं। समणी अर्हत प्रज्ञा डूंगरगढ़ निवासी, नागपुर प्रवासी, संसार पक्षीय पिता श्री छत्तर सिंह जी डागा और मातुश्री घेवरी देवी डागा से वैराग्य वर्धक संस्कारों को प्राप्त करके सन 2005 में युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास दीक्षा ग्रहण की। आप धर्म संघ की एकमात्र LLB यानी रॉयल समणी हैं, लेकिन आपने अपने लॉजिक माइंड को सदैव गुरु श्रद्धा से आपूरित किया। गृहस्थावस्था में वकालत हेतु आपने प्रैक्टिस के लिए ऑफिस भी ज्वाइन किया। आपने अपने लगभग 17 वर्षीय समण श्रेणी में ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, तपाराधना, जपाराधना करके अपने आप को संपोषित किया। आपका क्वालिफिकेशन LLB के अतिरिक्त डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी, MSc इन सॉल, MA इन जेनोलॉजी, MA इन एजुकेशन, इसके अतिरिक्त आपने रेकी, प्राणिक हीलिंग, कंप्यूटर आदि की भी ट्रेनिंग ली। इस श्रेणी में एजुकेशन फील्ड में आपकी अनेक सेवाएं रही। विमल विद्या विहार के अतिरिक्त JVBI में B.Ed और M.Ed के स्टूडेंट्स को आपने अध्यापन कार्य करवाया। महात्मा महाप्रज्ञ जन्मस्थली टमकोर धरा पर आपने 5 वर्ष तक सेवाएं दी। भारत के कई क्षेत्रों में आपने यात्रा करके संघ की अच्छी प्रभावना की। समणी अर्हत प्रज्ञा सरल स्वभावी, सेवाभावी, स्वाभिमानी, स्पष्टवादी, मिलनसार, भाषण कला में निष्णात एवं कला प्रिय
उदार मना हैं। भिन्न समाचारी में भी आपने अनेक साध्वियों की तन मन से सेवा करके महान निर्जरा की। समणी अर्हत प्रज्ञा, अर्हत के प्रतिनिधि अर्हत प्रभु के चरणों में समर्पित होकर अर्हत बनने का वरदान प्राप्त करने के लिए श्रेणी आरोहण के लिए समुत्सुक हैं। अंत में यही शुभकामना करते हैं समणी अर्हत प्रज्ञा के प्रति और मुमुक्षु नेकता के प्रति समणी निर्मल प्रज्ञा जी की ओर से भी स्पेशल भावना है कि आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट एंड वाइट हो, आप फिट एंड हिट हो, आप अपने जीवन में हमेशा संयम की सरिता में अभिस्नात होते हुए संकल्पों का मुक्ताहार पहने। अंत में समस्त समणी परिवार की ओर से विगत लगभग 17 वर्षों में हुए अविनय अशिष्ट व्यवहार के लिए क्षमा याचना और अंत में आपके भावी जीवन के लिए मंगल कामना। भक्त छुतारी प्रभु जीवन करो अर्पण, संयमनो मार्ग स्वीकार निहारो आत्मदर्पण, निहारो आत्मदर्पण। पंते भक्त भगवान के दरबार में जाता है, अपनी भावनाएं रखता है, उसकी जो समस्याएं होती है उसका समाधान पाता है और मन्नतें मांग के वह प्रसाद चढ़ाता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही कुछ है। मैं भी अपने प्रभु भगवान महाश्रमण जी के स्मरण करती हूँ। जब मेरे जीवन में कोई समस्या आए और मुझे समझ नहीं आए कि मुझे क्या करना चाहिए, तब गुरुदेव आप श्री के स्मरण मात्र से मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। भीलवाड़ा की बात है, हम मुमुक्षु बहनें सिर्फ 7 दिन के लिए ही आचार्य श्री की सेवा उपासना के लिए आए थे, पर हम लोगों की तीव्र भावना थी कि गुरुदेव की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उतनी सेवा उपासना का लाभ लें। तो कहते ना, भगवान तो भक्त की भावना अवश्य पूरी करते। तो गुरुदेव आप श्री ने हम लोगों की भावना पूर्ण कर हम लोगों को 3 महीने का अवसर प्रदान किया। गुरुदेव आज गुरु पूर्णिमा है और मुझे भी आज के दिन आप श्री से विशेष आशीर्वाद मिलेगा और मैं संयम जीवन के लिए आप मुझे संयम जीवन प्रदान करेंगे और आप श्री से यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि अब तक आप श्री के मेरे पर अनंत अनंत कृपा रही है, उस कृपा पर कहीं ब्रेक ना लगे और मैं जिस उत्साह और प्रसन्नता से यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ संयम स्वीकार के लिए, वही प्रसन्नता आगे से आगे बढ़ती रहे और अपने संयम जीवन को शुद्ध पालूं और लक्षित मंजिल को पाऊं। अंत में गुरु दृष्टि बने मेरे जीवन की दृष्टि, हर पल जीवन में हो संयम की पुष्टि, आज्ञा आराधन तत्पर सदा रहूं मैं, गुरुवर का अनुशासन शीस धरूं मैं, गुरुवर का अनुशासन शीस धरूं मैं। श्रेणी आरोहण करने वाली समणी जी अर्हत प्रज्ञा जी। युग प्रणेता युग प्रचेता युग पुरुष लो वंदना, विनय नट वर्धांजलि कर रही अभिवंदना, कर रही अभिवंदना। भंते, तेरा पंथ धर्म का आज स्थापना दिवस के इस उपलक्ष्य में मैं 5 महाव्रतों में स्थापित हो रही हूँ और ये 5 महाव्रत मुझे जन्मों जन्मों तक तब तक प्राप्त होते रहेंगे जब तक मैं शुद्ध बुद्ध और मुक्त न हो जाऊँ। आज का दिन
गुरु पूर्णिमा का दिन है और मेरे जीवन में आजीवन और जन्म जन्म तक गुरु की शुभ दृष्टि और शुभ कृपा मुझे प्राप्त होती रहेगी। आज सुबह परम पूज्य गुरुदेव ने जो मुझे एक सूत्र दिया है वो मेरे हर नग में, रस में, ब्लड में रम जाए और मैं हमेशा आपके लिए गौरव का विषय बनूं। आज जब मैं छोटी थी तो बहुत ये गीत सुना करती थी, करुणा निधान गुणवान काळू गणियो, आज उतारा थारी आरती, आज उतारा थारी आरती, नानेरो श्री डूंगरगढ़ लूणिया परिवार ओ, जन्म लियो छापर शहर में। मैं मेरा सौभाग्य समझ रही हूँ परम पूज्य पुण्यशाली करुणाशील आर्यप्रवर कालूगणी का ननिहाल मेरा ददियाल रहा है और आपकी जन्मभूमि मेरे जीवन का एक नया जन्म बन रही है और ये जन्म मुझे जन्मों से मुक्त कराने वाला बनेगा। इसी भावनाओं के साथ मैं परम पूज्य आर्यप्रवर कालूगणी की स्मृति करती हूँ। मैंने श्रेणी आरोहण के लिए कई बार अर्ज किया, शासन माता को भी एक बड़ा सारा लेटर लिखा था और कितनी बार मेरे अंदर श्रेणी आरोहण के भाव जगे, लेकिन शायद यही भूमि मुझे श्रेणी आरोहण के लिए पुकार रही थी। इस दौरान मैं लाडू में बैठी, मेरा मन बहुत ये हो रहा था कि ऐसी कौन सी अंतराय है जो मेरी श्रेणी आरोहण के लिए बाधक बन रही है। मैंने महासती सरदारा जी का छोटा सा जीवन चित्र पढ़ा और मैंने देखा उनकी जब दीक्षा के लिए कितने ऑब्स्टिकल्स आए फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने महासती सरदारा जी को याद किया और कई दिन उनके नाम की माला फेरी। तो मैं आज महासती सरदारा जी को भी स्मृति में लाते हुए उनकी महासती सरदारा रूप को नमन करती हूँ। शासन माता का आज दीक्षा दिन है और ये दिन आज के दिन अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ बैठे बैठे ध्यान कर रही थी। वर्तमान प्रमुखा श्री जी जहाँ विराजे हुए हैं मुझे उनका रिफ्लेक्शन सा हुआ और ऐसा लगा वो मेरे ऊपर हाथ रख, सिर के ऊपर या पीठ के ऊपर हाथ देकर विराजे हुए हैं। तो वर्तमान प्रमुखा श्री जी में शासन माता को देखते हुए मैं ये अनुभव करती हूँ आप नवम साध्वी प्रमुखा श्री जी हैं और आपके हाथों से मेरा प्रथम केश लूचन होने वाला है और ये मैं मंगल भावना करती हूँ कि आपके हाथों से अनेकों अनेकों केश लूचन होते रहे। शासन की संयम में 5 महाव्रतों में श्री वृद्धि होती रहे। मैं परम पूज्य महात्मा श्री महाप्रज्ञ जी का उपकार बड़ा उपकार मानती हूँ। आपकी जन्मभूमि में मुझे यथा योग कुछ सेवा और कार्य करने का अवसर मिला। आपके हाथों से मुझे 2008 जयपुर में संबोधि ग्रंथ मिला और वो ग्रंथ मेरे लिए इतना प्रिय हो गया था कि मैं रात को सोती थी तो भी उसे अपने पास में लेकर सोती थी। जैसी मेघ कुमार की स्थिति बनी मैंने भी अनुभव किया, संबोधि ने मुझे भी प्रेरणा दी। परम पूज्य वर्तमान आचार्य श्री जी को जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चौथा आरा होता तो आप अरहत और सिद्ध होते। वर्तमान में अरहत और सिद्ध के प्रतिनिधि के चरणों में मैं अरहत और सिद्ध होने के लिए समर्पित हो रही हूँ। आज का दिन मैं ग्रेटिट्यूड का दिन मानती हूँ। कितने कितने लोगों का उपकार मेरे जीवन में है। सबसे प्रथम मैं जन्म देने वाले माता पिता स्वर्गीय श्री पिताजी छत्तर सिंह जी डागा और माता श्री घेवरी देवी डागा का बड़ा उपकार मानती हूँ। मेरी संसार पक्षीय माँ, उन्होंने मुझे बताया
जब मैं उनके गर्भ में थी तो वो धार्मिक ग्रंथों का बहुत अध्ययन करती थी, और जब वो मुझे दूध पिलाती तो ये भावना करती थी कि मेरा बच्चा कोई साधु बने। तो आज उनकी ये भावना साकार होकर आकार का रूप ले रही है। जब हम छोटे थे तो वो हमें कहानियाँ सुनाती थी, कितनी चंदनबाला की रामायण, जैन रामायण, महाभारत उन्हें टिप ऑफ द टंग थे। तो मैं मेरी संसार पक्षीय माँ को एक अद्भुत माँ के रूप में स्वीकार करते हुए उनके उपकारों का ऋण तो मैं नहीं चुका सकती। परम पूज्य गुरुदेव, मैंने उनके जीवन में बचपन से कई बार चारित्र के लिए तड़फ देखी है। अभी भी मैं नागपुर गई थी और उन्हें प्रतिक्रमण सुनाती थी, तब वो मुझे कहते थे, समनी जी मैं आपके साथ प्रतिक्रमण कंठस्थ कर लेती हूँ, मेरे भी चारित्र लेने के भाव है। पता नहीं इस जन्म में या किसी भी जन्म में मैं उनके चारित्र में सहयोगी बनूं, आपकी कृपा से इस जन्म में करूं तो मेरा अहोभाग्य होगा। और मैं मेरे संसार पक्षीय भाई श्री रंजीत जी डागा को स्मृति में लाते हुए, ये वो जहाँ भी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कई बार ऐसा लगता है कि वो उनका यथा योग कहीं सपोर्ट मिलता है तो वो शासन की सेवा करते हुए शुद्ध बुद्ध और मुक्त बने। पूरे डागा कुल का मैं आभार ज्ञापन करती हूँ, लोढ़ा कुल का मैं आभार ज्ञापन करती हूँ, वेद कुल का मैं आभार ज्ञापन करती हूँ। जितने भी मेरे ज्ञातिजन हैं, जितने भी मेरे कॉलेज स्कूल लाइफ में मेरा फ्रेंड सर्कल रहा है, टीचर्स रहे हैं, प्रोफेसर्स रहे हैं, उन सब के प्रति मैं अंतःकरण से एक उपकार की भावना रखती हूँ कि उनका मेरे जीवन में कितना बड़ा उपकार है। मैं 17 साल तक समन श्रेणी में रही और ये मेरे लिए बहुत अच्छी प्रयोगशाला और अनुभवशाला रही। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि उपकारों से उपकृत जीवन किन किन के मैं गुण गाऊं, संयम पथ की इन राहों में क्षमा प्रेम की धार बहाऊं। तो पूरी समन श्रेणी के प्रति अंतःकरण से मैं क्षमा और प्रेम की भावना रखते हुए सबसे क्षमा याचना करती हूँ। और बहुत सारे समनी जी का मुझे बहुत सहयोग रहा है, सबके प्रति अहोभाव रखते हुए मैं संयम के पथ पर मेरी जय होगी, विजय होगी। आज सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि मैंने हायर एजुकेशन लेकर ये पथ क्यों चुना। जब मैं LLB करती थी उसके साथ परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ग्रंथों का स्वाध्याय भी मैंने खूब किया। और जब हमें कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट विजिट के लिए लेकर गए, बड़ी बड़ी ऑफिसेस हमें दिखाने लेकर गए, वहाँ पर जो हमारा फ्रेंड सर्कल था सबके मन में हायर टेम्पटेशन जग रहे थे। मैं यहाँ का इस एम्बेसी में आऊँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनूँगा। ऐसे तो हर किसी को सुप्रीम कोर्ट के बार रूम में जाने नहीं दिया जाता है। हम लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे, इसलिए हमें अलग अलग बार रूम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जिस बार रूम में हमारा फ्रेंड सर्कल गया वहाँ एक लेबर लॉ का केस चल रहा था, और जैसे ही मैं उस बार कोर्ट रूम में बैठी मुझे भीतर ही भीतर इतनी घुटन होने लगी कि मैं यहाँ कहाँ आ गई। और मैं बाहर निकली, सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में खड़े होकर मेरे भीतर से यही आवाज़ आ रही थी, दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर मी, दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर मी। फिर मुझे लगने लगा मैं कहीं पलायन तो नहीं कर रही हूँ। मैं थोड़ा आगे बढ़ी अपने आप को समझाते हुए, और मैंने 10 से 1 दिन ऑफिस भी ज्वाइन किया। 2 साल तक कोर्ट विजिट के दौरान जो दृश्य देखती गई, मुझे लगा मैं अनैतिकता नहीं कर सकती, मैं अप्रामाणिकता नहीं कर सकती। धीरे धीरे लगने लगा ये राग द्वेष का जो खेल है, ये 84 लाख जीवा योनि में भटकाने वाला है। इससे न मैं समाज का उद्धार कर पाऊंगी, हो सकता है कर भी पाती, लेकिन भीतर ही भीतर एक ऐसी प्रेरणा जागी कि नहीं, मैंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को जब गंगा शहर में पहली बार शिविर किया तो बड़े करीब से देखा था।
और उस दौरान गुरुदेव जब हमें ध्यान करवाते तो मेरे मन में ये भावना आती कि जीवन में कोई सच्चा साथी है, जीवन साथी है तो वो गुरु है और गुरु है। तो मैं इन्हीं भावनाओं से गुरु चरणों में आई हूँ कि मेरी आत्मा का उद्धार हो। परम पूज्य गुरुदेव, आपका मेरे ऊपर कितना उपकार है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने मुझे स्थिर किया है, प्रोटेक्ट किया है और मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, आपकी अनंत अनंत कृपा का प्रसाद है। और मैं ये आज ये कहना चाहूँगी कि 13 पंथ धर्म संघ सचमुच में एक अद्भुत धर्म संघ है। आप सबसे कहना चाहूँगी कि हर माता पिता को ये भावना करनी चाहिए कि इस युग में हमें ऐसे महान आचार्य मिले हैं, इनके चरणों में हम अपनी संतानों को समर्पित करें ताकि उनके भव कम हो सके। एक आत्मा जब सिद्ध बनती है तो कितनी ही एक दूसरी आत्मा को निगोद से निकलने का अवसर मिलता है। तो हम कितना बड़ा उपकार करते हैं निगोद के जीवों को संयम के इस पथ पर चलकर। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, परम पूज्य गुरुदेव, आपने प्रथम मर्यादा महोत्सव राजल देसर में किया था। वहाँ पर आपने जिस गीत का संगान किया उस गीत की पंक्तियाँ कुछ मैं बोलना चाहूँगी। आत्मशुद्धि के परम लक्ष्य से अभिनिष्क्रमण किया हमने, आत्म उदय की पर प्रबल भावना से भावित हो सब सपने। आत्मा ही आत्म उद्धार है, संग सुरक्षा कवच सुपावन, मन वांछित फल दातार है, मन वांछित फल दा। ये संग में आप जैसे संगपति है, जो कामधेनु है, चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है। परम प्रमुखा श्री जी ने मुझे प्रश्न किया कि आप किस उद्देश्य से यहाँ आ रही हो। आप श्री से मैंने कहा, जब मैं प्रतिक्रमण घोट, हालांकि कंठस्थ मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज सा हो जाता है, फिर भी आप थोड़ा मेरे लिए स्ट्रिक हुए, सादिवरिया जी भी साथ में मिल गए। आप दोनों की कृपा से मैं उसको पूरा कर पाई हूँ, तो आपके प्रति आभार ज्ञापन करती हूँ। आपने मुझे पूछा कि तुम किस उद्देश्य से आ रही हो। प्रतिक्रमण को घोटते घोटते बार बार ये जो आगम का सूत्र है मेरे भीतर गुंजायमान होता है। अणिएव वासो समुयान चर्या अन्नायुंचुम परिरिक्कयाय, अपो वही कलह विवज्जनाय, विहार चर्या इसनिम पसत्था, विहार चर्या इसनिम पसत्था। आपने मुझे पूछा आप क्या सपना लेकर आ रही हो। मैंने कहा मेरा जीवन पावन, पवित्र और प्रशस्त होगा। मैं जीवन भर उपयोगी बनी रहूं और गुरु के प्रति समर्पित रहते हुए, उनकी दृष्टि की आराधना करते हुए आप जहां मुझे नियोजित करें, जिसके साथ मुझे नियोजित करें, जिस कार्य में मुझे नियोजित करेंगे, मैं 100% उसमें खरा उतरूंगी। आज के दिन मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु, आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। चंदेषु निम्मलैरा आइचेषु अय्यम पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिम मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसन्तु। बचपन से लेकर आज तक कितने लोगों से, चारित्र आत्माओं से, श्रावक समाज से, ज्ञातिजन से मेरा काम पड़ा है। मेरे किसी भी व्यवहार से मैंने किसी की भी अविनय आसाधना की हो, आसाधनाओं का जब मैंने 33 आसाधनाएं पढ़ी, उन जिन जिन की भी मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी सेंस में कभी भी किसी भी क्षण किसी भी व्यक्ति की कोई असाधना की हो, तो शुद्ध अंतःकरण से बारंबार क्षमा याचना चाहती हूँ। और जैन दर्शन में
जो 84 लाख जीवा योनि को खमत खावना का जो वर्णन है, सचमुच ये आत्मा का बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। तो मैं 84 लाख जीव योनि से खमत खावना करती हूँ और ये जो 5 महाव्रतों की संयम की चादर जो मैं ओढ़ रही हूँ, उसे आजीवन अमल रहे वो और मुझे मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी। प्रज्ञा प्रजागृतिंगनीता चेतो विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। भारतीय परंपरा में दीक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। दीक्षा के बारे में आचार्य हेमचंद्र ने एक छोटी सी परिभाषा लिखी है, दीक्षा तु व्रत संग्रह। दीक्षा का अर्थ है व्रतों का ग्रहण करना। दीक्षा का अर्थ है असंयममय जीवन से प्रस्थान करना और संयममय जीवन में प्रवेश करना। दीक्षा का अर्थ है सुख सुविधा के जीवन से प्रस्थान करना और साधनामय जीवन को अंगीकार करना। दीक्षा का अर्थ है अव्रत को छोड़ना, अव्रत की दिशा से प्रस्थान करना और व्रत की दिशा में प्रवेश करना। जो व्यक्ति व्रत की दिशा में प्रवेश कर देता है वह व्यक्ति सत्य को उपलब्ध होता है। संस्कृत में एक श्लोक उपलब्ध होता है, उसमें बताया गया है व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्नुयात्। यानी व्रत के द्वारा व्यक्ति दीक्षा को प्राप्त करता है और दीक्षा से वह दक्ष बनता है, निपुण बनता है, और जो निपुणता है वह श्रद्धा को प्राप्त करती है और श्रद्धा से व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आचार्य भिक्षु ने लक्ष्य बनाया था कि मुझे सत्य को प्राप्त करना है। हमारा भी लक्ष्य है कि हम सत्य को प्राप्त करें, और जब व्यक्ति दीक्षा स्वीकार करता है इसका अर्थ है कि वह सत्य के उपलब्धि की दिशा में प्रस्थान कर देता है, और जब व्यक्ति को सत्य उपलब्ध हो जाता है तो वह कृतकृत्य हो जाता है, उसका जीवन आनंदमय बन जाता है। एक छोटी सी घटना के द्वारा ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी। एक राजा था, गौतम बुद्ध के पास में दीक्षित हुआ और दीक्षित होने के बाद वह बार बार इस शब्द का उच्चारण करता रहता था, अहो सुखम अहो सुखम अहो सुखम। और साथ वाले भिक्षु जब उसके इस शब्द को सुनते, अहो सुखम ये क्यों बोल रहा है, क्या इसको अपने घर की याद आ रही है थे, तो शायद इसको याद आ रही होगी कि मैं कितने सुख से रह रहा था, कितने प्रसन्नता से अपने घर पर समय व्यतीत कर रहा था, कितने लोग मेरी आज्ञा में चलते थे, मैं जैसा कहता वैसा करते। भिक्षुओं ने सोचा और उनके मन में विकल्प आया कि हमें इस बात को गौतम बुद्ध तक पहुंचाना चाहिए। गौतम बुद्ध की सबके पास में जाने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के पास जाकर
की कि जिस राजर्षि को गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया है वह बार बार ये रटन लगा रहा है, अहो सुखम, ये क्या है, ये अच्छा नहीं है। भिक्षु बन गया और उसके बाद बार बार वह घर की स्मृति कर रहा है। जब गौतम बुद्ध तक बात पहुंच गई, गौतम बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा कि क्या बात है, साधु जीवन में, भिक्षु जीवन में तुम्हारा मन लग गया। राजर्षि ने कहा, भंते, मेरा तो मन पूर्ण रूप से आनंदित है, मैं तो यहाँ पूर्ण रूप से समाधि का जीवन जी रहा हूँ और मुझे पल पल सुख की अनुभूति हो रही है। मैं हर क्षण आनंद में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। और जब गौतम बुद्ध ने उसकी बात को सुना तो उनके मन में आया कि जो भिक्षु लोग मुझे इसकी कंप्लेन कर रहे हैं वह कंप्लेन सही नहीं है। इसका तात्पर्य दूसरा है अहो सुखम बोलने का। इसे साधु जीवन में हर क्षण सुख की अनुभूति हो रही है, प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और इसलिए वह हर क्षण अहो सुखम की अनुभूति कर रहा है। जो व्यक्ति, जो साधक दीक्षा को स्वीकार कर लेता है, इसका अर्थ है वह सुख के राजमार्ग पर प्रस्थान कर देता है, आनंद के राजमार्ग पर प्रस्थान कर देता है। गुरुदेव श्री तुलसी ने ठीक लिखा है कि दीक्षा प्राप्ता न च प्राप्त आत्मानंदो यदोदयम, यानी दीक्षा प्राप्त कर ली और उस व्यक्ति को आनंद की उपलब्धि नहीं हो रही है तो वह दीक्षा वास्तव में दीक्षा नहीं है। दीक्षा लेने के बाद हमें आनंद की अनुभूति हो। दीक्षा का अर्थ ही यही है कि हम हर क्षण शुभ योगों में रहे, आनंद में रहे, प्रसन्नता में रहें। आज ये दो दीक्षार्थी परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में उपस्थित हैं। ये चाहते हैं कि हम दीक्षा को स्वीकार करें। आचार्यवर, आप ऐसा शक्तिपात करें जिस शक्तिपात से उन्हें हर क्षण प्रसन्नता की अनुभूति होती रहे, आनंद की अनुभूति होती रहे। ओम हर। आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ की स्थापना की और उस दिन मात्र केवल संतों की दीक्षा हुई थी, साध्वियों की दीक्षा नहीं हुई। और उसके बाद में ऐसे भी अवसर आते रहे, आज के दिन दीक्षा समारोह में साध्वियों की दीक्षा होती रही है और वही क्रम आज छापर में संपादित हो रहा है। निवेदन संयम प्रज्वलन के लिए पूज्य प्रवर, संयम दीप प्रज्वलन। दीक्षा का संस्कार अब संपन्न कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। कुछ तो प्रक्रिया पहले हो गई है पृष्ठभूमि के रूप में। यह आज्ञा पत्र जो प्रस्तुत किया गया है, लिखित में आ गया है। अब मौखिक रूप में भी इनके खासकर मुमुक्षु नेकता के माता पिता सामने प्रस्तुत होकर मौखिक रूप में भी हाँ क्योंकि समणी की तो अब आज्ञा की जरूरत नहीं है, गृहस्थों की। हम इनको साध्वी दीक्षा दे दें, आपकी आज्ञा है सब, ठीक है। और भी इनके रिश्तेदार हैं, आपका भी समर्थन है ना, समर्थन है इसमें, आपका भी समर्थन है ना दीक्षा में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब समणी अर्हत प्रज्ञा और ये मुमुक्षु नेकता दोनों से पूछा जा रहा है कि तुम्हारी पूरी तैयारी है ना साध्वी जीवन की, क्योंकि यहाँ का अपना एक क्रम है। एक बार और सोच लो, तैयारी ठीक है ना, मतलब ठीक है, ठीक। अब खड़े रहो। नमोत्थुणम श्रमणस्य भगवो महावीरस्य। श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार। परम श्रद्धेय परम वंदनीय आचार्य भिक्षु, उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा और उसमें मैं जिनके उपपात में रहा, परम श्रद्धेय गुरुदेव तुलसी
और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सश्रद्धा वंदन। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणम च सब्बेशिं पढ़मं हवइ मंगलम। करेमि भन्ते सामाइयम, सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि। जावज्जीवाये तिविहं तिविहेणं, मणेणं वायाए काएणं। न करेमि न कारवेमि, करम तम्पि अन्नम न समनु जानामि। तस्य बन्ते परिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं बोशिरामि। यावत जीवन के लिए 3 करण 3 योग से सर्व सावध्य योग का त्याग है। बोल दो, त्याग है। अब ये साध्वियां बन गई हैं। अब सांसारिक संबंध समाप्त, अब धार्मिक संस्था से भी जुड़ गई है। इनके जो सामान है ये गृहस्थों का सामान है। यह कंबल भी गृहस्थों का होगा ना, गिद्दी गृहस्थ ये भी हटा दो, गृहस्थों की है ना। अब 3 बार वंदना करो है गुरु। हाँ, बैठने में दिक्कत हो रही हो तो खड़े खड़े ही कर लो भले। ठीक है। अब अतीत की आलोचना आर्षवाणी के द्वारा कराई जा रही है। इच्छामि परिक्रमी इरिया वहियाये विराहणाये, गमना गमने पाणक कमणे, बीयक कमणे हरियक कमणे, ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी, मक्कड़ा संताना संकमणे। जे में जीवा विराहिया, एगिंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया, अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया, उद्दविया ठाणावो ठाणम संकामिया, जीवियाओ बवरोविया तस्समिच्छामि दुक्कडम। तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन, पावाणम कम्माणम निघ्घाय नट्ठाये ठामि काउस्सग्गम। अन्नत्थ ऊसशिएणम नीसशिएणम खाशिएणम छीएणम जंभाइएणम उड्डुएणम, वायनिसग्गेणम भमलीए पित्तमुच्छाये, सुहुमेहिम अंग संचालेहिं, सुहुमेहिम खेल संचालेहिं, सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिं, एवमायि एहिम आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ, होज्जमे काउस्सग्गो जाव अरहंताणं भगवंताणं, नमोक्कारेणं न पारेमि तावकायम। ध्यान करें, मैं कहूँ तब पारने का प्रयास। तावकायम ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं बोशिरामि, लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तित्थयरे जिणे, अरिहंते कित्त इस्सम चौबी संपि केवली, उसब मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमयिं च,
पौमप्पहम सुपासम जीर्णम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जीर्णम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिंग वंदे मुनिसुब्बयम नमि जीर्णम च वंदामि रिट्ठ नेमिंग पासम तह बद्धमानम च एवं मए अभिथु आ विहुय रय मला पहीण जर मरणा चौबी संपि जन वरा तिथय रामे पशीयंतु कित्तीय वंदीय मए जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु तंदेषु निम्मल यरा आयुच्चेषु अह्यम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतु नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सब्बसाहूणं ध्यान संपन्न करें। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबी संपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमयिं च पौमप्पहम सुपासम जीर्णम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिद्धंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जीर्णम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिंग वंदे मुनिसुब्बयम नमि जीर्णम च वंदामि रिट्ठ नेमिंग पासम तह बद्धमानम च एवं मए अभिथु आ विहुय रय मला पहीण जर मरणा चौबे संपि जन वरा तिथय रामे पशीयंतु कित्तीय वंदीय मए जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु चंदेषु निम्मल यरा आयुच्चेषु अह्यम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतु नमोत्थुणम अरहंताणं भगवंताणं आयगराणं तिथयराणं सह संबुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं पुरिसशीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपयीवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चावुरंत चक्रवट्टीणं देवोताणं शरण गई पैठा अपड़ी हयवर नान दंसन धराणम दि अट्टथौमाणं जिणाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं बोयगाणं सब्बन्नूणं सब्बदरिशीणं शिवमयल मरुय मनंत मखय मव्वा बाह मपुनरावत्तयम् सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जिय भयान। अब केशलोच संस्कार जो साध्वी प्रमुखा जी कर सकेंगी तो दोनों साध्वियाँ अच्छी तरह सीधे आओ तो ऊपर सीधे जैसा चढ़ने में सुविधा हो तो यहाँ से चढ़ सकती हो, हाँ आराम से चढ़ना ऊपर आता है धीरे धीरे। साध्वी प्रमुखा जी के पास में ये दीक्षा के बाद थोड़े से जो बाल होते हैं आमतौर से वो लिए जाते हैं।
बाबा की। केशलोच संस्कार के बाद रजोहरण प्रदान किया जाता है। यह हमारा रजोहरण होता है, तो वह भी साध्वी प्रमुखा जी प्रदान कर सकेंगे। पहले मैं आर्ष श्लोक का उच्चारण करता हूँ। नाणेनम दंसनेनम च चरित्रेण तहे वय खंती ए मुत्ती ए बड्ढमानो भवाही है। अब पहले बड़ी साध्वी जी को अब इनका नामकरण संस्कार, नए जीवन का नाम का नया रूप, तो समणी अरहत प्रज्ञा जो पहले नाम था, अब साध्वी जीवन में साध्वी युक्ति प्रभा, साध्वी युक्ति प्रभा। मुमुक्षु नेकता नाम था, तो इनका अब नया नाम साध्वी परमार्थ प्रभा। तो अब ये साध्वियां बन गई हैं। आप इनको सम्मान देते हुए बैठे बैठे मथेण बंदामी बोल करके हैं। तो अब तुम दोनों साध्वियां हो गई हो। अच्छा अच्छा, तो वैसे परमार्थ नाम दिया, कोई परमार्थ पहले से साध्वी है तो दूसरा नाम दे देते हैं, साध्वी प्राची प्रभा। प्राची प्रभा, प्राची पूर्व, पूर्व की प्रभा, प्राची प्रभा। अब साध्वी जीवन में जयम चरे, जयम चिट्ठे, जय मासे, जयम सये, जयम भुंजे, जयम भाषे, संयम पूर्वक चलना, संयम पूर्वक खड़ा रहना, संयम पूर्वक बैठना, संयम पूर्वक सोना, संयम पूर्वक खाना, संयम पूर्वक बोलना, सहन करना, सब अच्छे ढंग से संयम से हो। खूब अच्छा विकास करो, अच्छी साधना करो, और आचार्य प्रवर के अनुशासन के अंतर्गत उनकी आज्ञा में तुम हम साध्वी प्रमुखा जी को सौंप रहे हैं। इनके निर्देशन में, देख रेख में अच्छा विकास करो, अच्छा काम करो। अब इनको एक अनुशासन का ओज आहार, जो कार्यक्रम की संपन्नता के बाद अंदर कुछ ग्रास दान किया जा सकेगा, तो इस रूप में यह हमारा दीक्षा समारोह का कार्यक्रम, संस्कार प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब जो भी उपवास, बेला, तेला आदि का प्रत्याख्यान करना चाहें, वे अपने स्थान पर खड़े खड़े परम पूज्य गुरुदेव से प्रत्याख्यान ले सकते हैं। उसके बाद में फिर जो भी उपवास, बेला, तेला आदि तपस्या का प्रत्याख्यान करना हो, धारणा के अनुसार कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग। सुने मंगल पाठ। हाँ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि।